values of the following. Here, first question is 4 is odd or 1 is prime. 4 is odd or 1 is prime. It is a compound statement and we have to write its truth value. As we know that truth value of compound statement depend on truth values of their components and the connective used between them. जैसे कि हमको पता है किसी कंपाउंड स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू उसके दोनों के दोनों या जितने भी सिंपल स्टेटमेंट वहां पे कनेक्ट किए गए उन तमाम की ट्रुथ वैल्यूज और कनेक्टिव जो वर्ड यूज हुए उनके ऊपर इस कंपाउंड स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू डिपेंड होती है। तो हमको दोनों सिंपल स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू पता होना चाहिए और कौन सा कनेक्टिव यूज हुआ है वो भी पता होना चाहिए, तभी हम उस कंपाउंड स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू बता सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल हियर 4 इज ऑड, इट इज अ सिंपल कंपोनेंट। ये सिंपल स्टेटमेंट है 4 इज ऑड। 1 is prime, it is also a simple statement. Let us consider P is a first component, which is 4 is odd. And second component is Q, which is 1 is prime. Therefore, symbolic form of given compound statement is P और से जोड़ा गया, दैट मीन्स डिसजंक्शन बनाया गया P डिसजंक्शन Q। ये सिंबॉलिक फॉर्म हो गया गिवन कंपाउंड स्टेटमेंट का। अब इस कंपाउंड स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू के लिए हमको दोनों कंपोनेंट्स P और Q की ट्रुथ वैल्यू पता होना चाहिए। देयरफॉर हम इस कंपाउंड स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू के लिए सिंपल स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यूज मालूम करेंगे। एज वी नो, अब जैसा कि हमको पता है ट्रुथ वैल्यू ऑफ सिंपल कंपोनेंट P इज क्या है? P की ट्रुथ वैल्यू 4 इज ऑड, उसने कहा है 4 हमको पता है ये ऑड नहीं है, इवन नंबर है। ऑड नंबर इज द नंबर विच कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 2। ऑड नंबर ऐसा नंबर होता है जो 2 से डिवाइड नहीं होता और 4 2 से डिवाइड हो जाते हैं। देयरफॉर इट इज नॉट ऑड, इट इज एन इवन नंबर। और उसने कहा है ऑड है, दैट मीन्स उसने फॉल्स कहा है, उसने सही नहीं कहा है। देयरफॉर इस सिंपल स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू क्या हो जाएगी? F। सेकंड सिंपल कंपोनेंट 1 इज प्राइम, इसके भी ट्रुथ वैल्यू हमको मालूम होना चाहिए। आल्सो ट्रुथ वैल्यू ऑफ Q is, क्या है Q की ट्रुथ वैल्यू? 1 is prime and we know that by definition of prime numbers, the numbers which are other than 1 and divide itself or by 1, then that numbers are called as prime number। ऐसे नंबर्स जो 1 के अलावा दूसरे नंबर्स हैं जो खुद से अपने आप से डिवाइड होते हैं और 1 से डिवाइड होते हैं, दैट मीन्स ऐसे नेचुरल नंबर्स जो 1 के अलावा दूसरे नंबर है, दूसरे नेचुरल नंबर है और अपने आप से डिवाइड होते हैं, किसी और से डिवाइड नहीं होते या सिर्फ
1 से डिवाइड होते हैं अपने आप से, या 1 से डिवाइड होते हैं, और 1 के अलावा 1 को छोड़ दिया गया, 1 को इंक्लूड नहीं किया गया प्राइम नंबर की लिस्ट में। द नंबर विच इज अदर देन 1 वो प्राइम नंबर की डेफिनेशन में इंक्लूड है। अब ये 1 इज प्राइम उसने कहा है, जबकि हमको पता है डेफिनेशन खुद बोलती है 1 प्राइम नंबर नहीं है। देयरफॉर जिसने भी ये कहा है उसने क्या कहा है, फॉल्स कहा है, उसने ट्रू नहीं कहा है। बोथ कंपोनेंट्स हैविंग ट्रुथ वैल्यू f, देयरफॉर इस कंपाउंड स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू क्या बन जाएगी, फाइनली हम उसे लिखेंगे डज ट्रुथ वैल्यू ऑफ p or q, that means truth value of given compound statement, compound statement p और q क्या हो गई, is इसकी ट्रुथ वैल्यू f, q की ट्रुथ वैल्यू इट इज आल्सो f, f और f याद करो टेबल, डिसजंक्शन का टेबल, f डिसजंक्शन f, इसी एक कंडीशन में डिसजंक्शन फॉल्स होता है। मैंने कहा था इसको मेमोराइज करने, इफ बोथ द सिंपल कंपोनेंट्स आर हैविंग ट्रुथ वैल्यू f, then and only then the compound statement which is disjunction is having truth value f, otherwise in all condition it is true। तो ये कंडीशन ऐसी है डिसजंक्शन में, जब दोनों कंपोनेंट फॉल्स होगा तभी डिसजंक्शन फॉल्स होगा। तो इस कंपाउंड स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू क्या हो गई, f। बस इस तरीके से हमको लिखना है। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, ये भी 1 और 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं इसके अंदर, पूरा मैथमेटिकल लॉजिक के इंतहाई सोपा है, कुछ भी नहीं उसके अंदर। छोटे छोटे बच्चे जो है ये कर लेंगे सब। क्वेश्चन नंबर 2, (64) is a perfect square and 46 is a prime number। इसकी भी ट्रूथ वैल्यू हमको डिक्लेयर करना है। ये भी कंपाउंड स्टेटमेंट है। Here two simple components are 64 is a perfect square and second simple component is 46 is a prime number. Both are connected with connective and therefore symbolic form पहले बता दें उसका symbolic form क्या होगा। Let P 64 is a perfect square। Second simple component Q let कर लेते हम उसे, 46 is a prime number। Therefore symbolic form of given compound statement is क्या रहेगा, एंड से जोड़ा गया, दैट मीन्स उसका कंजंक्शन बनाया गया P कंजंक्शन Q, कंजंक्शन बना दिया गया, उसका सिंबॉलिक फॉर्म रहेगा P कंजंक्शन Q, P एंड Q। अब इसकी ट्रुथ वैल्यू के लिए हमको सिंपल कंपोनेंट्स P और Q की ट्रुथ वैल्यू पता होना चाहिए। एज वी नो बच्चा बच्चा जानते हैं, एज वी नो ट्रुथ वैल्यू ऑफ P इज क्या है, P की ट्रुथ वैल्यू 64 is a perfect square,
सही है, 64 परफेक्ट स्क्वायर है, कामिल मुरब्बा है, और किसका स्क्वायर है? 8 का। देयरफॉर इस सिंपल स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू क्या हो गई? ट्रू। टी हो गई। क्यू की ट्रूथ वैल्यू आल्सो ट्रूथ वैल्यू ऑफ क्यू इज क्या रहेगी? 46 इज अ प्राइम नंबर। 46 प्राइम नंबर है। अभी हमने देखा प्राइम नंबर इटसेल्फ खुद से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है। या तो 1 से डिवाइड होगा या तो खुद से डिवाइड होगा, उसके अलावा किसी से डिवाइड नहीं होता। 46 हम देख रहे हैं 2 से डिवाइड हो जाता है, बराबर। देयरफॉर हम इसको क्यू की ट्रूथ वैल्यू रहेगी एफ, क्योंकि प्राइम नंबर नहीं है, 2 से डिवाइड हो जा रहा है। अब इस दोनों का सिंपल स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू हमको पता हो गई। फिर से चालू होगा। और कौन सा कनेक्टिव यूज हुआ है वो, तो डज, फाइनली इसकी ट्रूथ वैल्यू हम बताएंगे। डज ट्रूथ वैल्यू ऑफ गिवन कंपाउंड स्टेटमेंट P and Q is क्या रहेगी? P की ट्रूथ वैल्यू है T डिसजंक्शन विथ Q की ट्रूथ वैल्यू है F। हमको पता है कंजंक्शन का ट्रूथ टेबल, और उसमें एक ही बात मेमोराइज करनी थी हमें। इन कंजंक्शन ये बोथ द कंपोनेंट्स आर हैविंग ट्रूथ वैल्यू T, then and then no, the compound statement which is conjunction is having truth value T, otherwise it is false। यहां दोनों ट्रू नहीं है, therefore ये ट्रू नहीं हो सकता, therefore इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या रहेगी? फॉल्स होगी। जब दोनों ट्रू होते तभी ट्रू होता। हम देख रहे हैं कंजंक्शन है, दोनों ट्रू नहीं है, इसलिए ट्रू नहीं हो सकता। एक ट्रू एक फॉल्स है, therefore फॉल्स रहेगा वो। तो इस कंपाउंड स्टेटमेंट की फाइनल ट्रूथ वैल्यू क्या आई? फॉल्स। ऐसे ही हमको हर कंपाउंड स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू निकालना है, उनके कंपोनेंट्स की ट्रूथ वैल्यू को देखते जाए और ट्रूथ वैल्यू कंपाउंड स्टेटमेंट की बताते जाए। थर्ड क्वेश्चन है 5 is a prime number and 7 divides 94। 5 is prime number and 7 divides 94। इसमें भी हमको ट्रूथ वैल्यू बताने, सिंपल कंपोनेंट्स अलग अलग करें। हियर सिंपल कंपोनेंट, फर्स्ट सिंपल कंपोनेंट इज 5 is a prime number, second simple component is 7 divides 94। दोनों को आइंड से डिनोट कनेक्ट किया गया। P की ट्रूथ वैल्यू क्या रहेगी? अगर इसको हम P लेट करते हैं तो इसकी ट्रूथ वैल्यू भी देख लें, इसे Q लेट कर रहे हैं, इसकी भी ट्रूथ वैल्यू देख लें। P की ट्रूथ वैल्यू 5 इज प्राइम नंबर, सबको पता है 5 प्राइम नंबर है, देयरफॉर इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या रहेगी? T रहेगी। 7 डिवाइड्स 94, 7 94 को डिवाइड करते हैं, क्या 7 94 को डिवाइड करते हैं? नहीं करता, देयरफॉर इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या रहेगी? फॉल्स। उसने कहा है 7 डिवाइड्स 94, जबकि हमको मालूम है 7 से 94 डिवाइड नहीं होता, देयरफॉर इसकी ट्रूथ वैल्यू रहेगी एफ। टी कंजंक्शन विथ एफ
तो फाइनली कंपाउंड स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू क्या हो जाएगी? टी कंजंक्शन विथ एफ क्या रहेगा? एफ कंजंक्शन में जब दोनों ट्रू होगा तभी ट्रू होगा, यहाँ दोनों ट्रू नहीं है, देयरफॉर ट्रू नहीं हो सकता। देयरफॉर इस कंपाउंड स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू क्या रहेगी? एफ रहेगी। इसको ऐसे ही डिटेल में आपको लिखना है, वो आपका होमवर्क रहेगा, वो आप उसको डिटेल में लिख लें। मैं यहाँ खाली एक्सप्लेन करते जाऊंगा कि इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या है, हम सिर्फ देखते जाए यहाँ पे, वो आप कर लें, सेल्फ कर लें अपनी तरफ से, ठीक है। उसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास टाइम कम है। उसके बाद नंबर 4th क्वेश्चन है, इट इज नॉट ट्रू दैट 5 - 3i is a real number। इट इज नॉट ट्रू दैट बोला गया, ये बात सही नहीं है कि इट इज नॉट ट्रू दैट, ये एक फ्रेज है, ये बात सही नहीं है कि, कौन सी बात सही नहीं है? जो आगे एक्सप्लेन की गई है। और वो क्या एक्सप्लेन किया गया? वो सिंपल सेंटेंस है, और वो सिंपल सेंटेंस सिंपल डिक्लेरेटिव असर्टिव सेंटेंस है, दैट मीन्स स्टेटमेंट है, और वो सिंपल स्टेटमेंट है। 5 - 3i इज अ रियल नंबर। लेट कर लेता हूं मैं कि ये सिंपल स्टेटमेंट पी है। अब इसकी ट्रुथ वैल्यू अगर हमको पता रहेगी और उसको जो है कनेक्ट किया गया इसके साथ, इस फ्रेज के साथ, ये फ्रेज किसका काम कर रहा है? इट इज नॉट ट्रू दैट, ये बात सही नहीं है कि, कौन सी जो आगे बोली गई, यानी आगे बोली गई बात का वो क्या किया जा रहा है? इनकार, निगेशन किया जा रहा है, इनकार किया जा रहा है। ये फ्रेज जो है नॉट का काम कर रहा है, निगेशन का काम कर रहा है। इसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में, सिंबॉलिक लैंग्वेज में सिर्फ इस तरीके से डिनोट करेंगे, ये नॉट का काम कर रहा है। किसका इनकार है? इस स्टेटमेंट जिसको हमने पी लेट किया है उसका इनकार है। देयरफॉर इस कंपाउंड स्टेटमेंट का सिंबॉलिक फॉर्म होगा निगेशन ऑफ पी। अब इसकी ट्रुथ वैल्यू के लिए हमको यहाँ एक ही स्टेटमेंट है, सिंपल स्टेटमेंट पी, उसकी ट्रुथ वैल्यू हमको पता होना चाहिए। चलो देखिए इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या रहेगी। 5 - 3i इज अ रियल नंबर। आई से डिनोट किया गया इसे, हमको मालूम है, हमने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये रियल नंबर नहीं। 5 - 3i इट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, और उसने कहा इट इज अ रियल नंबर। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, रियल नंबर नहीं है, जबकि उसको बोल रहे रियल नंबर है, दैट मीन्स इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या हो गई? फॉल्स। पी की ट्रुथ वैल्यू फॉल्स है और कंपाउंड स्टेटमेंट निगेशन ऑफ पी है, देयरफॉर उस कंपाउंड स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू क्या रहेगी? निगेशन ऑफ एफ, दैट मीन्स टी। निगेशन ऑफ एफ क्या रहता है? टी रहता है। निगेशन, कंपाउंड स्टेटमेंट निगेशन का भी ट्रुथ टेबल हमने देखा है। एफ का निगेशन होगा टी और टी का निगेशन होगा एफ, तो पी की ट्रुथ वैल्यू एफ है और उसका निगेशन है, दैट मीन्स एफ का निगेशन, दैट मीन्स कंपाउंड इस गिवन कंपाउंड स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू क्या रहेगी? टी। इसको भी इसी तरीके से आपको डिटेल में लिखना रहेगा एग्जाम में। पी को लेट करना है, फिर कंपाउंड स्टेटमेंट को बताना है, वो निगेशन ऑफ पी है, फिर ट्रुथ वैल्यू पी की आपको बताने, फिर उसके बाद कंपाउंड स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू बताना। तो ये आपके लिए होमवर्क है, उसको डिटेल में आप लिखें। उसके बाद नंबर 5 है, इफ 3 × 5 is equal to 8, then 3 + 5 is equal to 15। यहां भी दो सिंपल स्टेटमेंट है। फर्स्ट सिंपल स्टेटमेंट इज 3 × 5 is equal to 8, लेट कर लेते हैं इसे पी। 3 + 5 is equal to 15, ये सेकंड सिंपल स्टेटमेंट है, इसको क्यू लेट कर लेते हैं। इफ देन से दोनों को कनेक्ट किया गया, ये कनेक्टिव है, और इस इफ देन की सिंबॉलिक फॉर्म में इफ देन का क्या रहेगा? वन साइडेड एरो मार्क। देयरफॉर इस कंपाउंड स्टेटमेंट का सिंबॉलिक फॉर्म होगा P implies Q।
अब इस P implies Q ये कंपाउंड स्टेटमेंट का सिंबॉलिक फॉर्म है, इसकी ट्रुथ वैल्यू दोनों कंपोनेंट्स पे डिपेंड रहेगी। फर्स्ट कंपोनेंट Q P की ट्रुथ वैल्यू क्या है? P की ट्रुथ वैल्यू 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 8, सही है क्या? नहीं, 3 इंटू 5 कितना होता है? 15, उसने 8 बोला है, इसकी ट्रुथ वैल्यू फॉल्स हो गई। Q की ट्रुथ वैल्यू 3 प्लस 5 कितना होता है? बच्चे बच्चे जानते हैं, बच्चों बच्चों को मालूम है, बालवाड़ी आंगनवाड़ी के बच्चों को भी मालूम है 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 8। वो 15 बोल रहा है, दैट मीन्स वो रॉन्ग बोल रहा है, उसकी ट्रुथ वैल्यू होगी फॉल्स। देयरफॉर फॉल्स इंप्लाइज फॉल्स। इंप्लीकेशन का टेबल याद करें, उसमें एक ही बात मेमोराइज करनी थी। इफ हाइपोथेसिस इज ट्रू एंड कंक्लूजन इज फॉल्स, देन एंड ओनली देन the compound statement implication is having truth value false। हम देख रहे हैं हाइपोथेसिस फॉल्स है और कंक्लूजन भी फॉल्स है। हाइपोथेसिस ट्रू होती, कंक्लूजन फॉल्स होता, तब ही इसकी ट्रुथ वैल्यू फॉल्स होती, अदरवाइज इट इज ट्रू। तो ये हाइपोथेसिस ट्रू नहीं है, देयरफॉर इस कंपाउंड स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू क्या रहेगी? फाइनली हम उसको क्या बोलेंगे? ट्रू, फॉल्स नहीं। उसके बाद नंबर नेक्स्ट है आपका सिक्स्थ। नंबर है मिल्क इज व्हाइट। क्या मजाक कर रहे हैं? इफ एंड ओनली इफ स्काई इज ब्लू। इसकी भी ट्रुथ वैल्यू बताना। यह भी कंपाउंड स्टेटमेंट है, मिल्क इज व्हाइट एक सिंपल स्टेटमेंट है, इसको पी लेट कर लें। स्काई इज ब्लू एक सिंपल स्टेटमेंट है, इसको क्यू लेट कर लें। कंपाउंड स्टेटमेंट को कनेक्ट किया गया बाय मींस ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड इफ एंड ओनली इफ, और इसका सिंबॉलिक फॉर्म हो जाएगा P implies and implied by Q। अब इन दोनों कंपोनेंट्स की ट्रुथ वैल्यूज हमको पता होना चाहिए। चलो देख ले, मिल्क इज व्हाइट, इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या रहेगी? मिल्क इज व्हाइट, सही है क्या? देयरफॉर इसकी ट्रुथ वैल्यू ट्रू। स्काई इज ब्लू, इसकी भी ट्रुथ वैल्यू क्या हो गई? ट्रू। उन दोनों को इंप्लीकेशन से कनेक्ट किया गया, डबल इंप्लीकेशन से, टू साइडेड एरो मार्क से कनेक्ट किया गया, इफ एंड ओनली इफ से कनेक्ट किया गया, दैट मीन्स इसको डबल इंप्लीकेशन बनाया गया कंपाउंड स्टेटमेंट को। T implies and implied by T, इसकी फाइनल ट्रुथ वैल्यू क्या रहेगी? फाइनल ट्रुथ वैल्यू T implies and implied by T। इंप्लीकेशन डबल इंप्लीकेशन में याद करें, डबल इंप्लीकेशन में मैंने मेमोराइज करने के लिए कहा था कि जब दोनों के दोनों सेम रहेगा, दोनों कंपोनेंट की ट्रुथ वैल्यू सेम रहेगी, इफ बोथ आर हैविंग ट्रुथ वैल्यू T, then the compound statement is having truth value T। Or similarly, if both the components are having truth value F, दोनों सेम रहे, या तो दोनों T रहे या तो दोनों F रहे, then the compound statement double implication is having truth value T। दोनों T रहेगा तब भी T रहेगा, दोनों F रहेगा तब भी T रहेगा, यानी दोनों सेम रहेगा तो ट्रुथ वैल्यू क्या रहेगी? डबल इंप्लीकेशन की ट्रुथ वैल्यू ट्रू रहेगी। तो यहां दोनों सेम है, दोनों की ट्रुथ वैल्यू T है, देयरफॉर कंपाउंड स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू क्या रहेगी? T। बराबर, तो दोनों ट्रू, तो कंपाउंड स्टेटमेंट ट्रू। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। 24 is a composite number।
24 is a composite number or 17 is a prime number. "24 is a composite number" ये सिंपल स्टेटमेंट है, इसको पी लेट कर लेते हैं। 17 इज अ प्राइम नंबर, ये भी सिंपल स्टेटमेंट है, इसको क्यू लेट कर लेते हैं। कनेक्ट किया गया बाय मींस ऑफ वर्ड और, देयरफॉर सिंबॉलिक फॉर्म हो गया पी और क्यू। आप इसे डिटेल में लिख लेना, मैं जल्दी जल्दी इसको डील कर रहा हूं। पी की ट्रुथ वैल्यू 24 इज अ कंपोजिट नंबर, सही है क्या? 24 कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर यानी ऐसा नंबर जिसको हम दो प्राइम नंबर के फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं या दो से ज्यादा प्राइम नंबर के फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं। दैट मीन्स उसको फैक्टराइज कर सकते हैं, हम उसे प्राइम फैक्टर्स उसके कर सकते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर। हम देख रहे हैं 24, इसको हम 12 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, 8 इंटू 3 भी लिख सकते हैं, 6 इंटू 4 भी लिख सकते हैं। तो हम दो प्राइम नंबर के फैक्टर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। देयरफॉर ये कंपोजिट नंबर है, उसने कहा कंपोजिट है, उसकी ट्रुथ वैल्यू क्या हुई? ट्रू। 17 इज अ प्राइम नंबर, क्या 17 प्राइम नंबर है? यस, 17 इज अ प्राइम नंबर। वो अपने आप से और 1 से डिवाइड होते हैं और किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होते, देयरफॉर वो प्राइम नंबर है। जिसने भी कहा है उसने सही कहा है, उसकी ट्रुथ वैल्यू ट्रू। ट्रू डिसजंक्शन विच ट्रू, डिसजंक्शन किया गया, और डिसजंक्शन का टेबल याद करें। डिसजंक्शन में जब दोनों फॉल्स होगा तभी फॉल्स होगा, ये दोनों फॉल्स नहीं है। देयरफॉर इस कंपाउंड स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू फाइनली जो हम क्या बोलेंगे? फॉल्स नहीं, दैट मीन्स ट्रू। अगर दोनों फॉल्स होता तो डिसजंक्शन फॉल्स होता, दोनों फॉल्स नहीं, देयरफॉर फॉल्स